अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, हम इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के घर में हाजिर हैं। यकीनन मस्जिद में आना बड़ी ही सआदत की बात है। मस्जिद में दाखिल होने से बरकतें तो मिलती ही हैं, लेकिन अगर हम मस्जिद में आते ही एक काम कर लें तो इन बरकतों में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। और वो काम ये है कि हम मस्जिद में दाखिल होते ही एतिकाफ़ की नीयत कर लें तो इससे दो बड़े फ़ायदे हासिल होंगे। एक तो फ़ायदा ये कि जब तक मस्जिद में रहेंगे सवाब मिलता रहेगा, और दूसरा ये कि अगर एतिकाफ़ की नीयत होगी तो ज़िम्नन मस्जिद में खाना पीना सोना वगैरह सब कुछ जायज़ हो जाएगा। याद रखिए, मस्जिद में खाने पीने सोने वगैरह की शरई तौर पर इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर दाखिल होते ही अल्लाह ताला की रिज़ा के लिए एतिकाफ़ की नीयत कर लेंगे तो इसकी बरकत से ये सब यानी खाना पीना सोना वगैरह सब कुछ जायज़ हो जाएगा। फतावा शामी में है, अगर कोई मस्जिद में खाना पीना सोना वगैरह चाहे तो एतिकाफ़ की नीयत कर ले, कुछ देर ज़िक्रुल्लाह करे, फिर जो चाहे करे, यानी अब चाहे तो खा पी सकता है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौलाए कायनात अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने जन्नत में एक दरख्त पैदा फरमाया है जिसका फल सेब से बड़ा, अनार से छोटा, मक्खन से नर्म, शहद से भी मीठा और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। इस दरख्त की शाखें तर मोतियों की, तने सोने के और पत्ते जबरजद के हैं। ला याकुलु मिन्हा इल्ला मन अक्सर मिनस सलाति अला मुहम्मद। उस दरख्त का फल सिर्फ वही खा सकेगा जो सरकारे वाला तबार हबीबे परवरदिगार सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ेगा। काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद।
सल्लु अलल हबीब। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, रजबुल मुरज्जब बहुत ही बाबरकत महीना है। ये हुर्मत यानी अज़मतो पाकीज़गी वाले उन 4 महीनों में से है जिनकी शान व अज़मत कुरान व हदीस में बयान की गई है। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा यौमा खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका द्दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अन्फुसकुम। बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं अल्लाह की किताब में। जब से उसने आसमान और ज़मीन बनाए उनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। ये सीधा दीन है, तो इन महीनों में अपनी जान पर जुल्म ना करो। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर खुतबा इरशाद फरमाया। दौरान खुतबा इरशाद फरमाया, जमाना अपनी उसी हैयत पर गर्दिश कर रहा है जिस पर जमीनों आसमान की पैदाइश की गई थी। साल में 12 महीने हैं जिनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। 3 लगातार ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम और कबीला मुज़र वालों का रजब जो कि जुमादल उखरा और शाबान के दरमियान में है। इस हदीस पाक की शरह में रजब को कबीला मुज़र की तरफ मंसूब करने की वजह यूं जिक्र की गई है। एक कौल ये है कि कबीला मुज़र वाले माह रजबुल मुरज्जब की ज्यादा इज्जत व ताज़ीम किया करते थे। दूसरा कौल ये है कि कबीला रबिया वाले रमज़ानुल मुबारक को हुर्मत वाले महीनों में शुमार करते थे, जबकि कबीला मुज़र वाले माह रजबुल मुरज्जब को हुर्मत वाला महीना करार देते थे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इसे कबीला मुज़र वालों का रजब नाम दिया और मुज़र वालों की तायीन की दुरुस्ती अपने फरमान जो कि जुमादल उखरा और शाबान के बीच में से है जाहिर फरमाई। हुर्मत वाले महीनों के बारे में जो आयात मुबारका जिक्र की गई है उसके तहत तफासीर में है कि आयत मुबारका में जो जुल्म से मना किया गया है उस जुल्म से अल्लाह ताला की नाफरमानी वाले काम करना और उसकी इताअत वाले काम छोड़ देना मुराद है। हजरत सय्यदना इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने 12 महीनों में से 4 महीनों को खुसूसियत अता फरमाई और उनकी हुर्मत को अजमत बख्शी और उन महीनों में गुनाह को गुनाह अजीम करार दिया। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, मालूम हुआ कि हुर्मत वाले महीनों में गुनाह करना गुनाह अजीम है। इन हुर्मत वाले महीनों में रजब भी शामिल है,
तो हमें इसमें भी गुनाहों से बचना चाहिए। आइए इस माह का एहतराम करने और इसमें गुनाहों से बचने की बरकतों पर मुश्तमिल एक हिकायत सुनते हैं। हजरत सय्यदुना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातो व सलाम के दौर का वाक़या है। एक शख्स मुद्दत से किसी औरत पर आशिक था। एक बार उसने अपनी माशूका पर काबू पा लिया। लोगों की हलचल से उसने अंदाजा लगाया कि लोग चांद देख रहे हैं। चुनाचे उसने उस औरत से पूछा कि लोग किस महीने का चांद देख रहे हैं। उसने कहा रजब का। वो शख्स हालांकि गैर मुस्लिम था, मगर रजब शरीफ का नाम सुनते ही ताजीमन फौरन अलग हो गया और गुनाह के काम से बाज रहा। अल्लाह के नबी हजरत सय्यदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वाली सलातो व सलाम को हुक्म हुआ कि हमारे फुला बंदे की मुलाकात को जाओ। चुनाचे आप तशरीफ ले गए और अल्लाह ताला का हुक्म और अपनी तशरीफ आवरी का सबब इरशाद फरमाया। ये सुनते ही उसका दिल नूरे इस्लाम से जगमगा उठा और उसने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। तो मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए इस मुबारक महीने में हम भी अपने हाथों को उठा लें और अपने रब से इल्तिजा करें कि अल्लाह ताला हमें भी गुनाहों से महफूज फरमाए। गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया बचाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया इलाही, खताओं को मेरी मिटाया इलाही, खताओं को मिटाया इलाही, मुझे नेक खसलत बनाया इलाही, मुझे नेक खसलत बनाया इलाही, मोती अपना मुझको बनाया इलाही, मोती अपना मुझको बनाया इलाही, सदा सुन्नतों पर चलाया इलाही, सदा सुन्नतों पर चलाया इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया इलाही, तुझे वास्ता सारे नबियों का मौला, तुझे वास्ता सारे नबियों का मौला, तुझे वास्ता सारे नबियों का
बख्श दे हर खताया इलाही, गमे मुस्तफा दे, गमे मुस्तफा दे, गमे मुस्तफा दे, गमे मुस्तफा दे, उधर दे मदीना अताया इलाही, उधर दे मदीना अताया इलाही। मैं इश्क़े नबी में रहूं गुम हमेशा, तू दीवाना ऐसा बनाया इलाही, मदीने की मस्ती रहे मुझ पे छाई, सदाया इलाही, सदाया इलाही, दिखा घर बरस तू हरम की बहारे, दिखा हर बरस तू हरम की बहारे, तू मक्का मदीना दिखाया इलाही, तू मक्का मदीना दिखाया इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया इलाही। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, देखिए आपने रजब की बहारें कि रजबुल मुरज्जब की ताज़ीम करके एक काफिर को ईमान की दौलत नसीब हो गई, तो जो मुसलमान होकर रजबुल मुरज्जब का एहतराम करेगा उसको ना जाने क्या क्या इनाम व इकरामात नसीब होंगे। तो मुसलमानों को चाहिए कि रजब शरीफ का खूब एहतराम किया करें, और जब भी रजब का मुक़द्दस महीना आए हमें एहतमाम के साथ इसको गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। बैतुल मुक़द्दस में एक औरत रजबुल मुरज्जब के हर दिन में 12,000 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ा करती, और इस पूरे महीने में ऊनी लिबास पहनती थी। एक बार वो बीमार हो गई तो उसने अपने बेटे को वसीयत की कि मुझे उसी ऊनी लिबास समेत दफन किया जाए। जब वो मर गई तो उसके बेटे ने उसे उम्दा कपड़े का कफन पहनाया, और रात को जब वो मर गई तो उसके बेटे ने उसे उम्दा कपड़ों का कफन पहना दिया। चुनाचे जब वो रात को सोया तो उसने ख्वाब में देखा कि उसकी वालदा उसको कह रही थी कि मैं तुझसे खुश नहीं हूं क्योंकि तूने मेरी वसीयत पूरी नहीं की। चुनाचे वो घबराकर उठ बैठा, अपनी माँ का वो लिबास उठाया ताकि उसे भी कब्र में दफन कराए। उसने जाकर माँ की जब कब्र खोदी मगर उसे कब्र में कुछ ना मिला। वो बहुत हैरान हुआ। तब उसने ये एक निदा सुनी कि क्या तुझे मालूम नहीं कि जिसने रजब में हमारी इताअत की हम उससे तन्हा नहीं छोड़ा करते। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, रिवायतों में आता है कि रजबुल मुरज्जब का जब महीना आता तो हमारे प्यारे आका
सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबाना व बल्लिगना रमदान। या अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत फरमा और हमें रमज़ान नसीब फरमा। मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस पाक की शरह में फरमाते हैं कि सूफियाए किराम फरमाते हैं कि रजब तुख्म यानी बीज बोने का है। रजब बीज बोने का महीना है, शाबान पानी देने और रमजान काटने का। कि रजब में नवाफिल में खूब कोशिश करो, शाबान में अपने गुनाहों पर आंसू बहाओ और रमजान में रब ताला को राजी करके उस खेत को खैरियत से काटो। उनके इस कौल का माखज ये बयान करदा हदीस है, यानी रजब में हमारी इबादतों में बरकत दे और शाबान में खुशू व खुजू दे और रमजान का पाना उसमें रोजे और क़ियाम हमें नसीब फरमा। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि नेक आमाल के लिए फजीलत वाले ज़माने तक जिंदा रहने की दुआ करना मुस्तहब है, क्योंकि बंदाए मोमिन की उम्र ज्यादा होती है तो उसकी भलाई ही ज्यादा होती है, और लोगों में से बेहतर आदमी वो है जिसकी उम्र लंबी और अमल अच्छा हो। बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन पसंद करते थे कि उन्हें नेक आमाल के बाद मौत आए, जैसे रमजान का रोजा रखने के बाद और हज से वापसी पर मौत आ जाए। कहा जाता है कि जिसका यूं इंतकाल होता है उसको बख्श दिया जाता है। एक नेक आलिम दीन माहे रजबुल मुरज्जब से पहले बीमार हो गए। फरमाने लगे, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मेरी वफात माहे रजब तक मुअख्खर फरमा दे, क्योंकि मुझे ये खबर पहुंची है कि माहे रजब में अल्लाह ताला बंदों को दोज़ख से आज़ाद फरमाता है। चुनाचे अल्लाह ताला ने उन्हें रजबुल मुरज्जब अता फरमाया और उसी महीने में उनका इंतकाल हुआ। हमारे प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजबुन शहरुल्लाहि ताला व शाबानु शहरी व रमदानु शहरु उम्मती। यानी रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरे उम्मतियों का महीना है। ये पीछे वालों की बहुत ज्यादा आवाज आ रही है बातों की, मेहरबानी फरमा के आप खामोशी से बयान सुने ना। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, यूं तो हर महीना ही अल्लाह ताला का है, मगर हदीस पाक में खास तौर पर रजब को अल्लाह ताला का महीना क्यों करार दिया गया, इसकी हिकमत बयान करते हुए अल्लामा अब्दुर रऊफ मनावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, माघे रजब को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करना इस महीने की शराफत व अजमत पर दलालत करता है। शेख शहाबुद्दीन अहमद बिन हिजाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये हदीस पाक जिक्र करने के बाद फरमाते हैं, हुर्मत वाले 3 महीने जुल्क़ादा, जुल्हज्जा और मुहर्रम तो लगातार हैं, और 1 महीना तन्हा है जो कि माहे रजब है। सूफिया किराम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला यकता है तो अल्लाह का महीना भी तन्हा है, लिहाजा अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले को भी चाहिए कि वो अपनी मोहब्बत तन्हा के साथ रखे, ताकि दुनिया में उसके अंदर यकता की इबादत की सलाहियत पैदा हो
और आखिरत में यकता के दीदार की काबिलियत भी पैदा हो। इबादत में, रियाज़त में, तिलावत में लगा दे दिल। इबादत में, रियाज़त में, तिलावत में लगा दे दिल। रजब का वास्ता देता हूँ, फरमा दे करम मौला। रजब का वास्ता देता हूँ, फरमा दे करम मौला। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, अभी हमने माह रजबुल मुरज्जब के फ़ज़ाइल सुने। तो इस महीने में तो हमें बहुत ही ज़्यादा इबादत और रियाज़त करनी चाहिए, दिन हो या रात। रात में क़ियाम करें, नवाफिल पढ़ें, कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करें। और दिन में इबादत का जो बेहतरीन ज़रिया है वो है रोज़ा रखना। और माह रजब में बहुत ही फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं अहादीस करीमा में, इंशाअल्लाह वो भी हम सुनेंगे। और रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि आदमी का हर लम्हा इबादत में ही गुजरता है। और इस वक्त खुशकिस्मती से दिन भी मुख्तसर हैं और मौसम भी ठंडा है। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस माह मुबारक में रोज़े रखें। आइए रजब के रोज़े रखने के फ़ज़ाइल पर 3 रिवायतें सुनते हैं। हज़रत सय्यदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, जन्नत में एक नहर है जिसे रजब कहा जाता है। उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। जिसने रजब के एक दिन का रोजा रखा, अल्लाह ताला उसे उस नहर से सैराब फरमाएगा। मशहूर ताबई बुजुर्ग हजरत सय्यदना अबू क़िलाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, रजब के रोजादारों के लिए जन्नत में एक महल है। आरिफ बिल्ला शेख ज़ियाउद्दीन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मरवी है कि जिसने रजब के 7 रोजे रखे उसके लिए जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और जिसने 10 रोजे रखे वो अल्लाह ताला से जो मांगता है रब ताला उसे अता फरमाता है। और बेशक जन्नत में एक महल है जिसके सामने दुनिया एक परिंदे के घोंसले की तरह है। उस महल में सिर्फ रजब के रोजे रखने वाले ही दाखिल होंगे। तो मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, मालूम हुआ कि रजब में रोजे रखने का बड़ा ही अज्र है। हमें चाहिए कि हम भी रोजे रखकर इस माह की खूब से खूब बरकतें लूटें, इस माह का एहतराम करें, ज्यादा से ज्यादा रोजे रखें। और वरना हर पीर और जुमेरात का तो जरूर ही रोजा रखें, और अगर ये भी ना हो सके तो कम से कम हर पीर का तो रोजा रख ही लें। ज़हे नसीब कि हर घर में ऐसा माहौल बन जाए कि सब सहरी में उठ रखे हों और नमाज तहज्जुद पढ़कर सहरी कर रहे हों, और माह रजब के नफली रोज़ों की हर घर में बहारें हों। इसी तरह माह रजब की बरकतें पाने का एक बेहतरीन जरिया ये भी है कि इस मुबारक महीने में इस्तिग़फ़ार की कसरत की जाए। सरकारे वाला तबार हम बेकसों के मददगार सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, रजब के महीने में इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, बेशक इसके हर लम्हे में अल्लाह ताला कई अफराद को आग से नजात अता फरमाता है। हजरत सय्यदना वहाब बिन मुनब्बे रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं,
जो शख्स रजब के महीने में सुबह शाम हाथ उठाकर 70 मरतबा इस तरह मग़फ़िरत की दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी व तुब अलैया, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, मुझ पर रहम फरमा और मेरी तौबा कबूल फरमा, तो उसके जिस्म को कभी भी आग ना छुएगी। आइए 3 मरतबा ये दुआ भी हम पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी व तुब अलैया, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी व तुब अलैया, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी व तुब अलैया, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, मुझ पर रहम फरमा और मेरी तौबा को कबूल फरमा। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुमकिन हो तो इस दुआ को एक वक्त या भले चंद मिनट ही सही इस्तिग़फ़ार भी पढ़ें और इस दुआ को भी पढ़ें। इस्तिग़फ़ार से मुराद अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने के लिए ये अपना वक्त ख़ास कर लीजिए। इंशाअल्लाह इसके साथ साथ अगर मुमकिन हो तो इस माह मुबारक में उम्रे की भी सआदत हासिल कीजिए कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान समेत कई बुजुर्गों का मामूल था कि वो रजब के महीने में उम्रा अदा किया करते थे। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, जब माह रजब मुरज्जब तशरीफ लाता है तो लाखों लाख मुसलमान एक बुजुर्ग हस्ती अल्लाह के वली मेरी मुराद हुजूर सैयदी ख्वाजा गरीब नवाज की छठी शरीफ मनाते हैं। तो आइए इस मुनासिबत से आपके हवाले से भी कुछ हम आपके फ़ज़ाइल सुनते हैं, आपकी ज़िंदगी के कुछ अहवाल जानने की कोशिश करते हैं। सरज़मीन हिंद में जहाँ अरसा दराज से कुफ्र व शिर्क का दौरा था और जुल्म जोर की फ़ज़ा कायम थी और लोग अखलाक व किरदार की पस्ती का शिकार थे, इस खित्ते के लोगों को नूर हिदायत से रोशनास करवाने, जुल्म व सितम से नजात दिलाने और लोगों के अकायद व अमाल की इस्लाह करने वाले बुजुर्गान दीन में हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इसमें गिरामी बहुत ही नुमाया है। एक मर्तबा एक गैर मुस्लिम खंजर बगल में छुपाकर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को कत्ल करने के इरादे से आया। आपने उसके तेवर भांप लिए और अपनी मोमिनाना फरासत से उसका इरादा मालूम कर लिया। जब वो करीब आया तो उससे फरमाया, तुम जिस इरादे से आए हो उसको पूरा करो, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूं। ये सुनकर उस शख्स के जिस्म पर लर्जा तारी हो गया, खंजर निकालकर एक तरफ फेंक दिया और आपके कदमों पर गिरा और सच्चे दिल से तौबा की, फिर मुसलमान हो गया। तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शान रफी, तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शान रफी, दंग रह जाते हैं सब देख के रुतबा तेरा, दंग रह जाते हैं सब देख के रुतबा तेरा, ख्वाजा है हिंद वो दरबार गे आला तेरा, ख्वाजा है हिंद वो दरबार गे आला
कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। गुलशने गिर्द के शादाब कलेजे ठंडे, गुलशने गिर्द के शादाब कलेजे ठंडे। वहाँ ए अब्रे करम जोर बरसना तेरा, वहाँ ए अब्रे करम जोर बरसना तेरा। ख्वाजा गे हिंद वो दरबार के आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। फिर मुझे अपना दरे पाक दिखा दे प्यारे, फिर मुझे अपना दरे पाक दिखा दे प्यारे। आँखें पुरनूर हो फिर देख के जलवा तेरा, आँखें पुरनूर हो फिर देख के जलवा तेरा। क्योंकि ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। क्यों ना बगदाद में जारी हो तेरा चश्माए फैज़, क्यों ना बगदाद में जारी हो तेरा चश्माए फैज़। बहरे बगदाद की नहर है दरिया तेरा, बहरे बगदाद की नहर है दरिया तेरा। ख्वाजा गे हिंद वो दरबार गे आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। कुर्सी डाली तेरी तख्ते शगे जीला के हुजूर, कितना ऊंचा किया अल्लाह ने पाया तेरा। लश्कर होता गे गुलामों को कहीं आका से, क्यों कहो रश्क दगे बद्र गे तलवा तेरा। जब से तूने कदमे गौस लिया है सर पर, औलिया सर पे कदम लेते हैं शाह तेरा। मुहय्यिदी गौस गे और ख्वाजा मुईनो दी है, मुहय्यिदी गौस गे और ख्वाजा मुईनो दी है।
हसन क्यों ना हो महफूज अक़ीदा तेरा, ए हसन क्यों ना हो महफूज अक़ीदा तेरा। ख्वाजाए हिंद वो दरबार गे आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने कि जब ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस गैर मुस्लिम के साथ हुस्ने अखलाक से पेश आए, तो वो गैर मुस्लिम आपके हुस्ने अखलाक यानी अच्छे अखलाक से मुतासिर होकर इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गया और आपकी सोहबत में रहने लगा। लिहाजा हमें भी चाहिए कि आपके नक्शे कदम पर चलते हुए हर किसी के साथ बिलखुसूस पड़ोसियों, रिश्तेदारों और घर वालों और दोस्तों के साथ हुस्ने अखलाक से पेश आएं, क्योंकि हुस्ने अखलाक बहुत ही खूबसूरत और उम्दा सिफत है। इसके बहुत से फ़वाइद हैं और ये हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी सुन्नत मुबारका है। हदीस पाक में भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुस्ने अखलाक के बेशुमार फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। आइए सुन्नत पर अमल करने और हुस्ने अखलाक को अपनाने की नीयत से इसकी अहमियत और फजीलत पर मुश्तमिल 4 फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सुनते हैं। चुनाचे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, कामिल तरीन मोमिन वो है, कामिल तरीन मोमिन वो है जिसके अखलाक अच्छे हों और वो अपने घर वालों पर नरमी करने वाला हो। मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा लोग वो हैं जो तुम में बेहतरीन अखलाक वाले, नर्म दिल, लोगों से मोहब्बत करने वाले और जिनसे लोग मोहब्बत करते हैं। इसी तरह इरशाद फरमाया, क़ियामत के दिन मोमिन के मीज़ान में हुस्ने अखलाक से ज़्यादा वज़नी कोई शय नहीं होगी। रिवायत में आता है, जिसने अपने अखलाक अच्छे किए उसके लिए जन्नत के आला दर्जे में मकान बनाया जाएगा। मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, अच्छी आदत से इबादत और मुआमलात दोनों ही दुरुस्त होते हैं। अगर किसी के मुआमलात तो ठीक मगर इबादत दुरुस्त ना हो या उसके उलट हो तो वो अच्छे अखलाक वाला नहीं। खुश खुल्की बहुत जामे सिफत है कि जिससे खालिक और मखलूक सब राजी हैं, वो हुस्ने अखलाक है। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, बयान करदा अहादीस मुबारका से मालूम हुआ कि जिसके अखलाक अच्छे हों और वो अपने घर वालों के साथ नरमी से पेश आए तो वो कामिल ईमान वाला, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का कुर्ब पाने वाला है। बरोज़े क़ियामत उसके मीज़ान अमल में हुस्ने अखलाक से ज़्यादा वज़नी कोई शय नहीं होगी और उसे जन्नत में आला दरजात भी नसीब होंगे। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह बचपन से ही तक़वा व तहारत, हुस्ने अखलाक के पायकर और मिलनसार थे। आप आम बच्चों की तरह खेल कूद और बचपन की दीगर बुरी आदतों से दूर रहते, बल्कि अपने हम उम्र बच्चों को मकान में लाते, उनको खाना खिलाकर खुश होते और बच्चों को वाज़ो नसीहत करते हुए कहते, बच्चों हम दुनिया में खेल कूद के लिए नहीं बल्कि अपने रब को राजी करने के लिए आए हैं।
आइए हुजूर सैयदी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मुख्तसर सा तारुफ सुनते हैं। चुनाचे आपका इसमें गिरामी हसन है और आप नजीब तरफ़ैन यानी माँ बाप की तरफ से हसनी और हुसैनी सैयद हैं। आपके मशहूर व मारूफ अलकाब मुईनुद्दीन, ख्वाजा गरीब नवाज, सुल्तानुल हिंद और अताए रसूल हैं। आप अली रहमा सन 537 में सिजिस्तान या सीस्तान मौजूदा ईरान के इलाके संजर में पैदा हुए। हुसूल इल्म के लिए आपने शाम, बगदाद और किरमान वगैरह का सफ़र भी इख्तियार फरमाया। नीज कसीर बुजुर्गाने दीन से इक्तिसाब फैज़ किया, जिनमें आपके पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी और पीराने पीर हुजूर गौसे आज़म हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहिमा के अस्मा काबिले ज़िक्र हैं। ज़ियारत हरमैन के दौरान बारगाह रिसालत से आपको हिंदुस्तान की विलायत अता हुई। बिल आखिर इल्म हिकमत और नूर व मारिफत का ये चिराग 6 रजबुल मुरज्जब सन 627 हिजरी को अजमेर शरीफ राजस्थान हिंद में इस फानी दुनिया को अलविदा कह गया और वहीं आप अली रहमा का मज़ार पाक बना। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, जब अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे अपनी तमाम तर जिंदगी उसके अहकाम की बजा आवरी और उसके जिक्र में बसर करते हैं, दुनियावी लज्जतों और आसाइशों को छोड़कर खिदमते दीन में गुजारते हैं, तो रब तबारक व तआला उन्हें बतौर इनाम आखिरत में बुलंदो बाला दरजात और बेशुमार नेमतों से सरफराज फरमाता ही है, लेकिन दुनिया में भी उनके मकाम व मर्तबे को लोगों पर जाहिर करने के लिए कुछ खसाइस व औसाफ अता फरमाता है। इसी तरह हमारे ख्वाजा गरीब नवाज को भी अल्लाह ताला ने बचपन ही से बेशुमार औसाफ से नवाज रखा था, जिनमें आपका हुस्न सलूक, नरमी व भलाई, गरीबों की हाजत रवाई नुमाया खुसूसियात में से थी। आइए आपके बचपन का एक बहुत ही प्यारा सा वाक़या सुनते हैं। चुनाचे बचपन में एक बार ईद के मौका पर आप एक अच्छा सा लिबास पहने नमाज ईद के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक नाबीना लड़के पर आपकी नजर पड़ी जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। जब आपने उसको देखा तो आपको बहुत ही रंज हुआ और आपने अपने कपड़े उतारकर उस गरीब और नाबीना लड़के को दे दिए और खुद दूसरे कपड़े पहनकर उसको अपने साथ ईदगाह ले गए। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने कि ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बचपन से ही कैसे बुलंदो बाला औसाफ के हामिल थे और आप लोगों की हाजत रवाई करते, उनके साथ हुस्ने सुलूक से पेश आते, उनकी तकालीफ और मुसीबतें दूर करने में खुशी महसूस करते, जैसा कि आपने उस बच्चे के साथ किया। ये आपके हिल्म बुर्दबारी, जूदो सखावत और दीगर अखलाक आलिया का ही नतीजा था कि लोग आपसे मुतासिर होकर उम्दा अखलाक के हामिल और पाकीज़ा सिफात के पैकर बन गए और आपके दिल्ली से अजमेर तक के सफर के दौरान तकरीबन 90 लाख अफराद मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह हर एक के साथ हुस्ने अखलाक के साथ पेश आते, खबरगिरी फरमाते। अगर किसी का इंतकाल हो जाता तो उसके जनाजे के साथ तशरीफ ले जाते,
तदफीन के बाद जब लोग वापस हो जाते तो आप उसकी कब्र के पास तशरीफ फरमा होकर उसके हक में मग़फ़िरत व नजात की दुआ भी फरमाया करते थे। चुनाचे एक दफ़ा आपके किसी मुरीद का इंतकाल हो गया, आप तजहीज़ो तकफीन में शरीक हुए और हस्बे मामूल अपने मुरीद की कब्र पर रुके रहे। आपके खलीफा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने देखा कि आपके चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ, यानी रंग बदल गया और फिर असली हालत में आ गया, और आप अल्हम्दुलिल्लाह फरमाते हुए वहां से उठे और मुझसे मुखातब होकर फरमाया कि ये बेअत भी अजीब चीज है। मैंने इसकी वजह दरियाफ्त की तो फरमाया जिस वक्त उस शख्स को दफन किया गया तो अजाब के फरिश्ते आ गए और उसे अजाब देना ही चाहते थे, लेकिन उसी वक्त मेरे मुर्शिद गिरामी हजरत सैयदना ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ लाए और फरिश्तों से उसकी सिफारिश करते हुए फरमाया, ए फरिश्तों, ये मेरे मुरीद मुईनुद्दीन का मुरीद है, इसको छोड़ दो। फरिश्ते कहने लगे ये बहुत ही गुनाहगार शख्स था। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि गैब से आवाज आई, ए फरिश्तों, हमने उस्मान हरवनी के सदक़े मुईनुद्दीन चिश्ती के मुरीद को बख्श दिया। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने कि अल्लाह करीम के नेक बंदों के साथ ताल्लुक रखना किस कदर सआदत मंदी की बात है। यकीनन वो शख्स ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिरी देता होगा और आपसे मोहब्बत भी करता होगा, तभी तो आप उसकी कब्र के पास दुआए मग़फ़िरत के लिए रुक गए। और याद रखिए, औलियाउल्लाह की निगाहे विलायत दिल की गहराइयों से निकली हुई पुरतासीर दुआओं और उनकी पाकीज़ा सोहबत की बदौलत से गुनाहों पर नदामत व तौबा, नमाज, रोज़ा और नेकियों की तौफीक, फिक्र आखिरत का जज्बा बेदार हो जाता है। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हकीकत है कि जब बंदा रब करीम का हो जाता है तो ज़माना उसका हो जाता है। अल्लाह करीम उस बंदे को ऐसे ऐसे इनाम और इकराम से नवाजता है कि जिनके बारे में सुनकर अक्लें हैरान रह जाती हैं। उसके अक़वाल व अफ़आल में ऐसी तासीर पैदा हो जाती है कि देखकर लाखों लोगों के दिलों में मजहबी इनकलाब बर्पा हो जाता है और वो भी राह हिदायत पर गामजन हो जाते हैं। चुनाचे एक दिन 7 गैर मुस्लिम आपकी जियारत के लिए तशरीफ लाए। आपने उन पर अपनी नजर डाली तो उनके चेहरों के रंग जर्द हो गए, उनके हाथों और पांवों पर लर्जा तारी हो गया, वो आपके कदमों में गिर गए। आपने फरमाया, ए दीने हक से दूर रहने वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम गैर खुदा की इबादत करते हो? उन्होंने कहा, हम आग की इबादत इसलिए करते हैं कि ये क़ियामत के दिन हमें ना जलाए। तो आप अली रहमान ने फरमाया, जब तक रब तबारक व तआला की इबादत नहीं करोगे आतशे दोज़ख से खुलासी नसीब नहीं होगी। उन्होंने कहा, अगर आग आपको ना जलाए तो हम मुसलमान हो जाएंगे। चुनाचे आपने फरमाया, आग तो मुईनुद्दीन के जूते को भी नहीं जला सकती। ये फरमाकर आपने अपना जूता आग में डाल दिया और फरमाया, ए आग, मुईनुद्दीन के जूते को ना जलाना। ये कहना था कि आग ठंडी हो गई और गैब से आवाज आई जो सब हाजरीन ने सुनी कि आग की क्या मजाल कि मेरे दोस्त का जूता जलाए। चुनाचे वो गैर मुस्लिम फौरन कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गए। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने
कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कितनी बड़ी शान है कि एक नज़र में उन गैर मुस्लिमों के दिल की दुनिया बदल कर रख दी। वाकई अल्लाह वालों की निगाह में बड़ी तासीर होती है। उनकी निगाहे विलायत ने लाखों लोगों के दिलों में इनकलाब बर्पा करके उन्हें राह हिदायत पर गामजन कर दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन बुजुर्गाने दीन ने अपने किरदार और अमल से कुफ्र व शिर्क की तारीकियों में भटकने वाले अनगिनत बेशुमार गैर मुस्लिमों को अल्लाह ताला की वहदानियत और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की रिसालत से आगाह करके दायरा इस्लाम में दाखिल भी फरमाया। ताजुल औलिया अताए रसूल सुल्तानुल हिंद हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किरदारो गुफ्तार से जालिमों जाबिर हुक्मरानों को भी मुतासिर करके मुसलमानों की सफ़ों में शामिल कर दिया और वो भी आपके अकीदतमंदों में शामिल हो गए। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के भी क्या कहने। आप वो अजीम हस्ती हैं कि जिनका किरदार एक साफ शफाफ आईने की तरह है। आप हर वक्त मखलूक खुदा की हिदायत के लिए कमर बस्ता रहते। आपके दिल में इस्लाह उम्मत का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। आपके इरशादात और तहरीर की बरकतों से गुनाहगारों बदकार अफराद कुरान और सुन्नत की राह पर गामजन, जबकि गैर मुस्लिम इस्लाम की दौलत से सरफराज हुए। आइए हम भी अपने दिल में खौफ खुदा और इश्क मुस्तफ़ा को बेदार करने, सुन्नतों के पाबंद बनने और गुनाहों से नफरत करने का जज्बा पैदा करने के लिए हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के चंद मलफूजात सुनते हैं। चुनाचे आप अली रहमा हर वक्त अपने मुरीदीनों, मुहिब्बीन और अकीदतमंदों की इस्लाह की नीयत से उनको तालीमात इरशाद फरमाते रहते थे। आप फरमाते हैं, जो बंदा रात को बावुजू सोता है तो फिरिश्ते गवाह रहते हैं और सुबह अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए अल्लाह इसे बख्श दे कि ये बावुजू सोया था। इरशाद फरमाते हैं, नमाज एक राज की बात है। नमाज एक राज की बात है जो बंदा अपने परवरदिगार से कहता है। चुनाचे हदीस पाक में आया है, इन्नल मुसल्ली युनाजी रब्बहू, यानी नमाज पढ़ने वाला अपने परवरदिगार से राज की बात कहता है। मजीद फरमाते हैं, मुसीबत ज़दा लोगों की फरियाद सुनना और उनका साथ देना, हाजतमंदों की हाजत रवाई करना, भूखों को खाना खिलाना, असीरों को कैद से छुड़ाना, ये बातें अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत ही बड़ा मर्तबा रखती हैं। नेकों की सोहबत नेक काम से बेहतर, नेक लोगों की सोहबत नेक काम से बेहतर और बुरे लोगों की सोहबत बदी करने से भी बदतर है। खुदा का दोस्त वो है जिसमें ये तीन खूबियां हों, सखावत दरिया जैसी, शफकत आफताब की तरह और तवाज़ो ज़मीन की मानिद। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने कि हुजूर सैयदी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह हर वक्त इसी कोशिश में मसरूफ़ रहते कि आपकी सोहबत में बैठकर लोगों को फ़ायदा हो और उनको फ़िक्र आखिरत नसीब हो। यकीनन हर इंसान जब तक दुनिया में ज़िंदा रहता है तो वो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करता है, मगर कुर्बान जाइए कि औलियाए किराम
रहिमहुमुल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन की शान व अज़मत इस कदर अरफा व आला है कि जब तक ये हजरात इस दुनियाए फ़ानी में अपनी ज़ाहिरी हयात के साथ मुत्तसिफ रहते गए तो नेक व बद सभी को फैज़याब फरमाते और हर तरफ अपनी बरकतें लुटाते गए। फिर जब ये हजरात अपने मज़ार अक़दस में तशरीफ़ ले जाते गए तो वहाँ भी उनकी ज़ात और उनके मज़ार से बरक़ात का ज़ुहूर होता रहता है और उनके सदक़े में मांगी जाने वाली दुआएं कबूल होती हैं। आइए इस ज़िम्न में हुज़ूर सय्यदी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बहुत ही प्यारी एक करामत सुनते हैं। चुनाचे एक बार औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा के मज़ार पुर अनवार पर हाजिर हुए। इहाते में एक अंधा फ़कीर बैठा सदा लगा रहा था, या ख्वाजा आंखें दे दे, या ख्वाजा गरीब नवाज आंखें दे दे। आपने उस फ़कीर से दरियाफ्त किया, बाबा कितना अरसा हुआ आंखें मांगते हुए? बोला, बरसों गुजर गए मगर मेरी मुराद अभी तक पूरी नहीं हुई। तो औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह ने कहा, मैं मज़ार पर हाजिरी देकर थोड़ी देर में वापस आऊंगा और अगर तुम्हारी आंखें रोशन हो गई तो फबिहा, बहुत खूब, वरना मैं तुझे कत्ल करवा दूंगा। ये कहकर फकीर पर पहरा लगाकर बादशाह हाजिरी के लिए अंदर चले गए। उधर फकीर पर गिरिया तारी था और रो रो कर फरियाद कर रहा था, या ख्वाजा पहले तो सिर्फ आंखों का ही मसला था, अब तो जान पर भी बन गई है। अगर आपने करम ना फरमाया तो मैं जान से भी हाथ धो बैठूंगा। चुनाचे जब बादशाह हाजिरी देकर लौटे तो उसकी आंखें रोशन हो चुकी थी। बादशाह ने मुस्कुराकर फरमाया कि तुम अब तक बेदिली और बेतवज्जही से मांग रहे थे और अब जान के खौफ से तुमने दिल की तड़प के साथ सवाल किया तो तुम्हारी मुराद पूरी हो गई। तो आइए हम भी हुजूर सय्यदी ख्वाजा गरीब नवाज से अर्ज करते हैं, तेरी ज़ात ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरी ज़ात ख्वाजा मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है, तू रसूल पाक की आल है। तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा, तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा, तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा, तुझे बेकसों का ख्याल है, तुझे बेकसों का ख्याल है। मेरा ख्वाजा अताए रसूल है, मेरा ख्वाजा अताए रसूल है, वो बहारे चिश्ती का फूल है, वो बहारे चिश्ती का फूल है। हमारे गुलशने फातिमा वो बहारे, गुलशने फातिमा चमने अली का निहाल है, चमने अली का निहाल है। मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो मेरे ख्वाजा, मुझको नवाज दो, मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो मेरे ख्वाजा, मुझको नवाज दो। तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह ख्वाजा, एक निगाह ख्वाजा, एक निगाह, तेरी एक निगाह की बात है। मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है।
यहाँ भीख मिलती ये बेगुमां ये बड़े सखी का है आस्ता ये बड़े सखी का है आस्ता यहाँ सबकी भरती ये झोलियाँ देखो सबकी भरती ये झोलियाँ ये दरे गरीब नवाज है ये दरे गरीब नवाज है तेरी जात ख्वाजा मोइनुद्दीन तेरी जात ख्वाजा मोइनुद्दीन तू रसूल पाक की आल है तू रसूल पाक की आल है मैं गदाए ख्वाजाए चिश्त हूँ मुझे इस गदाई पे नाज है मुझे इस गदाई पे नाज है मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों ना हो मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों ना हो मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है तेरी जात ख्वाजा मोइनुद्दीन तेरी जात ख्वाजा मोइनुद्दीन तू रसूल पाक की आल है मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो मेरे ख्वाजा नवाज दो तेरी एक निगाह की बात है तेरी एक निगाह ख्वाजा एक निगाह ख्वाजा एक निगाह ख्वाजा एक निगाह तेरी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है मेरी जिंदगी का सवाल है तेरी जात ख्वाजा मोइनुद्दीन तेरी जात ख्वाजा मोइनुद्दीन तू रसूल पाक की आल है तू रसूल पाक की आल है तेरी शान ख्वाजाए ख्वाजगा तेरी शान ख्वाजाए ख्वाजगा तुझे बेकसों का ख्याल है। अल्लाह तबारक व तआला में हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के सदक़े हमने जो यहाँ बयान सुना उस पर अमल करने और उसे दूसरों तक पहुँचाने और बिलखुसूस माह रजब में नफली रोज़े और नवाफिल की कसरत इस्तिग़फ़ार की कसरत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाइए। मुस्तफ़ा